हेलो एंड वेलकम बैक। आज मैं लेके आई हूँ एक 2006 रिलीज्ड मूवी जिसका नाम है ओपन वाटर टू अ ड्रिफ्ट। ये कहानी है कुछ दोस्तों की जो साथ में यॉट पर जाते हैं और बीच समंदर में वो सभी स्विमिंग के लिए कूद जाते हैं। फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने लैडर को तो नीचे ही नहीं किया है। क्या वो सब सरवाइव कर पाएंगे, ये हम आज की स्टोरी में जानेंगे। तो बिना देर किए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ दोस्तों को देखते हैं। एमी, उसका बॉयफ्रेंड डैन, जैक और लॉरेन वो सभी साथ में घूमते, इंजॉय करते और अच्छे पलों को कैमरे में कैद करते हैं। डैन अपना कैमरा उठाता है और उसे चारों तरफ घुमाने लगता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो एक क्लिफ से नीचे गिर जाता है। उसे हल्की चोट आई होती है जिसे देखकर उसके सारे फ्रेंड्स डर जाते हैं। अब हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं। एमी, उसका हस्बैंड जेम्स और उसकी बेटी सारा मैक्सिको जा रहे हैं जैक का 30th बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए डैन के न्यू यॉर्क पे। रास्ते में उन्हें मोटर बाइक पे जैक और लॉरेन भी मिलते हैं। सब यॉट क्लब पे पहुंचते हैं जहां यॉट पार्क्ड थी। यहाँ हमें पता चलता है कि एमी हाइड्रोफोबिक है। वो यॉट पर जाने से डर रही होती है, पर अपने हस्बैंड के समझाने पर वो लाइफ जैकेट पहनकर डेक पर जाती है। एक्चुअली बचपन में एमी के फादर डूब गए थे जब वो उनके साथ सेल करने गई थी। तब से वो बहुत डरती है। डैन अपनी न्यू गर्लफ्रेंड मिसिल के साथ एंजॉय कर रहा होता है। वो लोग सेल करना स्टार्ट करते हैं। जैक और लॉरेन डैन से पूछते हैं कि उसे इतने पैसे कहाँ से मिले यॉट खरीदने के लिए, बट डैन बात को टाल देता है। एमी और जैक ने भी अपनी बेटी को सुला दिया और पास में वॉकी टॉकी रख दिया ताकि जब वो उठे तो उसे पता चल जाए। पार्टी ज़ोरों शोरों से चल रही थी। सब साथ में ड्रिंक करते हैं, डांस करते हैं और एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी देर के बाद वो स्विम करने का डिसाइड करते हैं और सब पानी में कूद जाते हैं। एमी डैन के साथ बोट पर ही रहती है। वो अपनी बेटी को देखने जाती है तो डैन एमी से बताता है कि उसे भी किड्स चाहिए। उसे अफसोस है कि पास्ट में वो एक अच्छा इंसान नहीं था। एमी अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है। वो डैन को डेक पर वापस जाने को बोलती है। वहीं पानी में सब खूब मज़े कर रहे होते हैं। जैक समंदर के नीचे से सीशेल लेकर लॉरेन को देता है। वहीं मिसिल जेम्स से फ्लर्ट कर रही होती है। एमी डैन के साथ डेक पर आ जाती है और उसे बताती है कि उसे डर है कि कहीं उसका फोबिया उसकी बेटी को ना पास हो जाए। तभी डैन पीछे से आता है और एमी को उठाकर पानी में कूद जाता है। एमी पैनिक हो जाती है और उसे उस दिन का फ्लैशबैक आने लगता है जिस दिन उसके फादर डूब गए थे। सब मिलकर उसे संभालने की कोशिश करते हैं, बट वो बहुत शॉक्ड में थी। तभी सबको रियलाइज़ होता है कि यॉट पर वापस जाने के लिए लैडर ही नहीं है। डैन बिना लैडर डाउन किए पानी में कूद गया था। सब यॉट पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट ये पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि डेक बहुत ही ऊपर था। एमी भी अब अपने सेंसेस में आ गई। वो खुद को संभालती है, बट अब उसे अपनी बेटी की फिक्र होने लगती है। वो बोट पर अकेली होगी, उसका बोट पर जाना ज़रूरी था। यॉट पर चढ़ने के लिए डैन मिसिल से उसकी डॉल्फिन मांगता है, बट उसके बार बार चढ़ने की वजह से उसकी हवा निकल जाती है। मिसिल नाराज़ हो जाती है। काफ़ी देर ठंडे पानी में रहने की वजह से उनके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्विम करेंगे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। डैन फिर बोट पर लगे फ्लैग को पकड़ने का ट्राई करता है। कुछ कोशिशों के बाद फ्लैग पकड़ में आ जाता है, बट फ्लैग उसका वेट नहीं ले पाया। ये कोशिश भी नाकाम हो गई। सब सोचने लगते हैं कि अब वो क्या करे। मिसिल प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है। उसे लगता है कि नीचे शार्क है, बट डैन को वहाँ कोई शार्क नहीं मिला। फिर वो एमी का लाइफ जैकेट छीनने लगती है। जैक उसे बड़ी मुश्किल से रोकता है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और उन सबको ब्लेम करती है। तभी उन्हें फ़ोन रिंग होता हुआ सुनाई देता है। फ़ोन यॉट पर लटके जैक के जैकेट में था। डैन जैकेट को किसी तरह से नीचे खींचता है और कॉल रिसीव करता है, बट फ़ोन पूरी तरह से भीग गया था। वो वर्क नहीं कर रहा था। तभी सेल्फिश मिसेल जैक से फ़ोन छीनने लगती है। फ़ोन पानी में गिर गया। ये मौका भी हाथ से निकल गया। सब धूप में बहुत देर से थे। उन्हें प्यास भी लगी थी। इससे पहले कि हालत और ज़्यादा खराब हो, उन्हें बाहर निकलना था। तभी डैन सभी को अपने कपड़े उतार कर देने को बोलता है।
उससे रोप बनाकर ऊपर चढ़ेंगे। तभी एक बोट जाती हुई नजर आती है। ये लोग हाथ हिलाकर हेल्प मांगते हैं, बट उनको इनका सिग्नल समझ नहीं आता। वो लोग वेव करते हुए चले जाते हैं। जैक के जैकेट में मिले नाइफ के हेल्प से वे लोग कपड़ों को पीसेस में कट करके रोप बनाने लगे। रोप बनाकर वो लोग बोट पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। रोप बोट में फंसाकर जैक चढ़ने का ट्राई करता है, बट रस्सी टूट जाती है और वो पानी में गिर जाता है। दूसरी तरफ जेम्स बोट के नीचे से ऊपर चढ़ने का रास्ता ढूंढता है। तभी नाइफ उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है। नाइफ को पकड़ने के चक्कर में वो बहुत गहराई में चला जाता है और ऊपर आते वक्त उसका सर बोट के निचले हिस्से से टकरा जाता है। जब वो पानी से बाहर निकलता है तो उसके ईयर से ब्लड निकल रहा होता है। उसको इमीडिएट डॉक्टर की हेल्प चाहिए। उसके स्कल में चोट लगी है, जिसका कुछ ना किया गया तो जेम्स मर जाएगा। तभी जैक नाइफ से बोट के साइड में होल करने के लिए मारने लगता है ताकि वो ऊपर चढ़ सके। डैन जैक को ऐसा करने से रोकने लगता है क्योंकि वो बोट को खराब नहीं करना चाहता। इसी हाथापाई में गलती से नाइफ जैक के स्टमक पे लग जाती है और ब्लड निकलने लगता है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तभी रेडियो से सारा के रोने की आवाज़ आने लगती है। वो उठ चुकी है, पर एनी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। खून ज़्यादा बहने की वजह से जैक की डेथ हो जाती है। लॉरेन उसकी डेथ से बहुत दुखी होती है क्योंकि वो उसे लाइक करती थी। पानी में इतना ज़्यादा ब्लड देखकर मिसेल बाकी सबसे दूर चली जाती है, बट ज़्यादा थके होने की वजह से वो डूबने लगती है। डैन उसे बचाने का ट्राई करता है, बट बहुत देर हो चुकी है। मिसेल भी मर चुकी है। जेम्स डैन को ब्लेम करने लगता है उनकी इस हालत के लिए। डैन चुपचाप सुन रहा था। जेम्स डैन को मारने लगता है। तभी एमी उसे रोकती है क्योंकि ज़्यादा प्रेशर से उसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि उसका स्कल फ्रैक्चर्ड है। तभी डैन बताता है कि ये यॉट उसकी नहीं है, उसने इसे रेंट पर लिया था। इसी वजह से वो जैक को इसमें होल नहीं करने दे रहा था। एक एक करके सब मर रहे होते हैं, पर कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता। उन सबकी हालत खराब हो रही थी। तभी लॉरेन डिसाइड करती है कि वो तैर कर बाहर जाएगी। वो एमी से गले लगकर वहाँ से चली जाती है। लॉरेन के जाने के बाद एमी सोचती है कि वो खुद नाइफ ढूंढकर बोट में होल करेगी और वो लोग उसकी हेल्प से बाहर निकलेंगे। डैन खुद नाइफ को ढूंढने के लिए पानी के अंदर जाता है। वो बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था। एमी जेम्स को लेकर ऊपर ही थी। जेम्स कहता है कि वो बहुत थक चुका है, उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा कहते हुए वो चुप हो जाता है। तभी बारिश होने लगती है। एमी उसको जगाती है, पर वो मर चुका था। एमी रोने लगती है क्योंकि उसका जेम्स उसे छोड़कर चला गया। बहुत देर के बाद वो जेम्स को आखिरी गुड बाय बोलती है और लोरी गाते हुए उसकी बॉडी पानी में छोड़ देती है। डैन दूर से ये सब देखकर समझ जाता है कि अब जेम्स नहीं है, पर वो नाइफ ढूंढता रहता है क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं होती एमी के पास जाकर उसको कंसोल करने की। काफ़ी कोशिशों के बाद भी नाइफ उसे नहीं मिलती। डैन इस सब का जिम्मेदार खुद को समझता है। गुस्से में अपने ग्लासेस को ज़ोर ज़ोर से बोट पर मारकर तोड़ देता है। तभी देखता है कि ग्लासेस का एक टुकड़ा पॉइंटेड हो गया है। वो उस टुकड़े से वहीं बार बार मारता है जहां जैक नाइफ से मार रहा था। वो टुकड़ा होल में फंस जाता है। वो एमी को उसे पकड़कर ऊपर चढ़ने को बोलता है। कुछ अटेम्प्ट्स के बाद एमी का हाथ डेक तक पहुंच जाता है और वो ऊपर चढ़ जाती है और लैडर डैन के लिए नीचे कर देती है। इस सब के दौरान डैन के हाथ में बहुत चोट आई थी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो सबकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानता था। इसलिए वो बोट पर भी नहीं चढ़ता और खुद भी मरने का सोच लेता है। इधर एमी अपनी बेटी के पास जाती है। वो बेड से गिर गई थी। वो उसे उठाकर खाना खिलाती है और उसके सोने का वेट करने लगती है। तभी उसे ध्यान आता है कि डैन अभी तक ऊपर नहीं आया। वो बाहर जाकर देखती है तो डैन बोट से दूर जा रहा था। वो उसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देती है, बट वो नहीं सुनता और वो पानी के अंदर चला जाता है। अब एमी अपने डर पर काबू पा ली रहती है। वो पानी में छलांग मारकर डैन को रेस्क्यू करने जाती है। उसने अपने डैड को खो दिया था,
बट वो अब अपनी आंखों के सामने एक और ट्रेजेडी होते हुए नहीं देख सकती थी। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। यॉट के पास एक बोट आती है, बट यॉट पर कोई नहीं था। बोटमैन चिल्लाता है, बट कोई जवाब नहीं देता। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि सारा रो रही होती है। एमी डेक पर खड़े होकर समुद्र की तरफ देख रही होती है। वहीं डैन नीचे पड़ा हुआ है। इसका मतलब है एमी ने डैन को रेस्क्यू कर लिया है। इसी के साथ मूवी एंड होती है। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।